हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो भाई आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आई होप सो। तो अभी हम अपने सेशन में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी है। बेसिकली क्या है कि देखिए, आपके पास बहुत ही कम समय है। कम समय है मतलब परीक्षा की तैयारी में। तो आपका एग्जाम जो होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशन, वो होगा आपका 17 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आई थिंक 17 मार्च ही है ना, 17 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो अब आपको इतने कम समय में तैयारी कैसे करनी है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो तैयारी 1 महीने के भीतर तैयारी हो सकती है क्या? क्या 30 से 40 दिन में आप सिलेक्शन ले सकते हो? तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? उसके लिए आपकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप जो है बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। वो कहते हैं ना कि आपको अगर किसी आपकी एक मंजिल है कि आपको वहां पर पहुंचना है, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। अगर आपको रास्ता पता है तो आप आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से आपको चढ़ाई करनी है, तो क्या हो जाओगे? मंजिल तो दूर है, भटकते रह जाओगे, मंजिल को देखते रह जाओगे। तो मंजिल पे पहुंचना है ना, वर्दी को पाना है ना, आप सभी को वर्दी पहननी है ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है कि नहीं करना? वो जो सपने तुमने इतने लंबे समय से सजो के रखे हैं, उनको सपने ही रहने देना है या हकीकत बना के दिखाना है? अगर आपको हकीकत में बदलनी है अपने सपने, तो आप सभी आज से ही तैयार हो जाइए और बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ कि दुनिया में क्या इंस्टाग्राम है, क्या रील्स हैं, क्या शॉर्ट्स है। आपके मोबाइल में होना चाहिए यूट्यूब पे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर या फिर एग्जामपुर एप्लीकेशन। इन दो चीजों के अलावा तीसरी चीज आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। एग्जामपुर एप्लीकेशन जरूर हो, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा, ध्यान रखिए। तो करना क्या है? फिलहाल वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है या फिर जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, उनको प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए अपना वायु बैच है। तो वायु बैच से आप ऐसी उड़ान भर सकते हो ना कि आप सभी की जो उड़ान है सीधा लैंड करेगी कहां पर? सीधा वर्दी आपको मिलेगी और आपका जो सपना है पूरा हो जाएगा। बेसिकली ये है कि इस वायु बैच में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। तो 6 फरवरी से जो बैच है आपका ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जीके की जो क्लास है इसमें वो 11 फरवरी से चलेगी, ठीक है, 11 फरवरी से। सो दैट कि आप सभी परेशान ना हो कि वो जो मैडम बताने आई थी वो कहाँ गायब होगी, क्लास नहीं ले रही। तो 11 फरवरी से अपनी जो है बच्चे क्लास चलेगी। तो क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे हम जीके के तोते उड़ा देंगे, वो आप देखोगे अभी। हमें करना क्या है, हमें जो है यहाँ पर लेके चलना है 30 आवर्स टारगेट, है ना। 30 घंटे का अपना टारगेट है कि 30 घंटे में आपको जीके ऐसे कर लेने कि जब पेपर में जाओ ना तो अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह होना चाहिए। ये ना कि ओ माय गॉड ये क्या, ऐसा नहीं, अरे वाह होना चाहिए, वाह ये तो आता है। तो ये कब होगा? जब आप पूरे जीके की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए देखिए मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। उसी सिलेबस को हम समराइज, यानी कि हम ऐसा भी करेंगे कि एक ही दिन में हम 3-3 टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा टॉपिक की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, कि कितना बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। तो बेसिकली इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक आपका पोर्शन आता है स्टैटिक जीके वाला, ठीक है बच्चे। एक पोर्शन रहता है आपका करंट अफेयर। एक आएगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स और बेसिक कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री का पार्ट देखने को मिलेगा, आपको ज्योग्राफी का पार्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पार्ट आपका पॉलिटी का आएगा और एक आध क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का आ जाता है एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में। तो कुल मिला के वही आपके 7 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस में यही आपका डिवीजन रहता है बेसिकली कि इन सभी में से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। बस यही सिलेबस है। ये तो हम मैम 7 दिन में कर देंगे, इतना भी आसान नहीं है भाई। तो देखो हमें पढ़ना क्या है। स्टैटिक जीके में आपको जैसे नेशनल पार्क, ठीक है भी, कंट्री कैपिटल करेंसी है आपका, ठीक है, कंट्री कैपिटल करेंसी एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कंट्री कैपिटल करेंसी से राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है भी, राज्यपाल, राज्यों की राजधानी, राज्यों के स्टेट सिंबल, राजस्थान का राजकीय पशु का नाम बताइए, एयरफोर्स में पूछा गया था, है ना भाई। लद्दाख का कौन सा जो है एनिमल है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये हमें पढ़ना है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, हमने अपने राष्ट्रगान को कब अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, इस प्रकार के नेशनल सिंबल से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। एक क्वेश्चन आपका बुक और ऑथर से भी देखने को मिलता है। तो आप कहोगे कि मैम यहीं से आपने 7 क्वेश्चन बना दिए, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है ना कि कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है और एक दिन में भी आपकी मल्टी शिफ्ट होती है, तो हर शिफ्ट में किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आपको सब कुछ पढ़ के चलना, कुछ कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डैम्स पढ़ने हैं बेटा, ठीक है, अभी बांध आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ पर बंदरगाह पढ़ के जाओगे, एयरपोर्ट्स आप लोग पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट स्टेडियम जो है आपके वो आप पढ़ोगे, नृत्य आप पढ़ोगे, नृत्य, साथ में आप लोग फेस्टिवल कवर करोगे, फेस्टिवल हमें पढ़ना है। फेस्टिवल हो गए बच्चे आप सभी के, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, दिनों की थीम हो गई। सारे थीम याद नहीं करने, जो पूजा मैडम बताएगी सिर्फ वही याद करना। मेरा नाम पूजा है, ठीक है, तो सिर्फ वही याद करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका इसी प्रकार से स्टैटिक जीके के जो कुछ कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें स्टैटिक जीके पूरी की पूरी कवर करनी है, जो कि हम करेंगे अपने प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ एमसीक्यू कराए जाएंगे, बढ़िया शानदार। करंट अफेयर में जैसे आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है बेटा, पक्का आएगी, एक क्वेश्चन 100% है। आपके जो इंडेक्स रैंकिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, स्पोर्ट्स में आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी होती है और आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, तो दोनों का स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। अवार्ड्स है बेटा आपके, तो ये आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ने हैं, ये आपको यहाँ पर भी पढ़ने होते हैं। जो फेस्टिवल है, जो हाल ही में त्योहार वगैरह मनाए गए हैं, आपकी हाल ही में जो आपकी नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स जो आप लोगों की हुई है, हाल ही में जो आपके इवेंट हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे आपका मैंने बोला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपका सार्क के बारे में पूछ लेगा, आसियान के बारे में पूछ लेगा, G20 के बारे में पूछ लिया, तो ये सारा का सारा आपका करंट अफेयर भी इसमें कवर आपको करते हुए चलना है। कंप्यूटर के आपके एग्जाम में फुल फॉर्म्स आते हैं बेटा, आपको फुल फॉर्म्स पढ़नी है। साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर लाइक इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये सिंपल सिंपल चीजें आपको कंप्यूटर में कवर करानी है हमें। साथ में हिस्ट्री की बात करेंगे, जो आपके वंशों के संस्थापक है, ठीक है भाई, वो आपको पढ़ने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आप 50 क्वेश्चन कर लेना, 1 लाइनर टाइप, ठीक है भाई, 50 से 100 उसी में आपका कवर हो जाता है। 1 लाइनर करा दूंगी मैं, 50-60 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता। संस्थापक सारे करने हैं, कि चाहे कोई पाल वंश है, चाहे कोई सा भी वंश क्यों ना हो, उनकी स्थापना किसने करी थी, पक्का आता पेपर में। एक आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से, ठीक है भी, दिल्ली सल्तनत, और एक क्वेश्चन आता है मुगल काल, ठीक है, मुगल काल से भी पूछ लेता है कभी कभी। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे में हिस्ट्री में जो आते हैं ना, वो है हमारे आदरणीय गांधी जी। तो गांधी जी को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है इनके बारे में, क्योंकि जब हम गांधी जी पढ़ते हैं तो हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो ये आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री का ये वाला पार्ट आपको कवर करना होता है। हिस्ट्री में कुछ पत्रिकाएं और कुछ बुक्स वगैरह आती हैं, वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो जो कॉमन क्वेश्चन है सब एग्जाम में आते हैं, वो इसमें हो जाएंगे। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में नदियां पढ़नी है, ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो सीमाएं हैं आपकी, वो आप लोग पढ़ लेंगे इसमें, इंटरनेशनल बॉर्डर। इसी में आपको डैम्स पढ़ने हैं बेटा, जो मैंने बताए थे आपको, बांध वगैरह, और कुछ आपके क्वेश्चन कर लेंगे हम एमसीक्यू, जिसमें मिक्स ज्योग्राफी हो जाएगी। ऐसे ही पॉलिटी के आपको 200 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, जिसमें आपका संविधान भी कवर हो जाएगा, आपके जो आर्टिकल्स है वो कवर हो जाएंगे, आपके पार्लियामेंट से क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम। और जनरल साइंस में जैसे आपका किसी कंपाउंड का नाम पूछ लिया आपसे, कौन सा एसिड होता है ये पूछ लिया, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फिलामेंट में क्या होता है, ये बेसिक बेसिक साइंस वाला। तो ये पूरा सिलेबस, साथ ही में आपको जैसे श्री राम मंदिर से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है भाई, नई संसद से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये वाले टॉपिक्स भी आपको इसी प्रैक्टिस सेशन में कराए जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पे चलेगी, ठीक है भाई, और किस बैच में चलेगी, आपकी वायु बैच में। तो आप सभी अभी जाइए और वायु बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वायु बैच से आप भरोगे अपने सिलेक्शन की उड़ान। बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है सभी की।
जीके की क्लास आपकी 11 फरवरी से शुरू हो जाएगी और आपको 30 घंटे बोला है ना मैंने, लगभग 35 घंटे हम जीके को देंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपका जीके का ऐसा कवर करेंगे, ऐसा धोएंगे ना कि जीके भी कहेगी कि वाह बेटा तूने क्या पढ़ लिया। ठीक है, एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे एग्जामपुर वाले पेपर में क्या डालूं। तो 199 आपकी फीस है, 199। ठीक है, आपको एक कोड यूज करना है वायु। बैच से जुड़ने के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन। कोई भी समस्या अगर आपको आती है, नंबर बता रही हूँ 8920100937 हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लेना। बाकी दोपहर 3 बजे आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो जीवन की किसी प्रकार की, तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है, उसमें अपने विचार प्रकट कर दीजिएगा, उनको पढ़ के रिप्लाई देने का प्रयास हम करेंगे। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अच्छे से तैयारी करो और अगले वर्ष तक अपनी वर्दी प्राप्त कर लो, ये आप सभी के लिए शुभकामनाएं। तो मैं चलती हूँ अभी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से वायु बैच की शानदार जबरदस्त क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।